વિચારી લેને તું આજ, છૂટી જશે દેહી જ્યારે ત્યારે ઠરવાનો તારો ક્યાં ઠામ। કે જીવો હું પોતે ક્યાંથી આવ્યો, વિચારી लेने तू आज। કે હે जीव तू कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, ये विचार कर ले आज। कि जीवो हूँ पोते क्यांथी आव्यो, विचारी लेने तू आज। लेकिन हमें इससे क्या लेना देना, कि जीव जहाँ से आया होगा वहाँ से आया होगा, इससे हमें क्या लेना देना। हम तो धरती माता पे आए हैं, खा पी के मौज मस्ती करके हमें जाना है। जीव जहाँ जाएगा वहाँ इससे हमें क्या लेना देना। यही विचार ये मनुष्य अवतार का, खा पी के मौज मस्ती करके जहाँ जाएगा वहाँ जीव जाएगा, इतना ही विचार। आज हमारा ये शरीर ये कचरा पेटी का डब्बा बना लिया है, जो आया वो डाल लिया। लेकिन ये जीव जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये बाप के घर पहुँचेगा कि ऐसे ही भटकता रहेगा। तो ये विचार कर ले हैं जीव हूँ पोते क्या थे आव्यो, विचारी लेने तू आज। छुट्टी जैसे देही जा रे त्यारे ठरवानो तारो क्या ठाम। कि ये जीव चला जाएगा देही में से तो वो कहाँ जाके ठहरेगा, कि बाप के घर जाके ठहरेगा कि ऐसे ही भटकता रहेगा। के जीव जता एक पलक में रुदन करियो तने आज, नहीं लाग्या सर्वे उपाय दुखी थयो संसार। के जीव जता एक पल में रुदन करियो तने आज, नहीं लाग्या सर्वे उपाय दुखी थयो संसार। कि जीव तो जाने वाला था वो तो चला गया, रो डाला रुदन किया, नहीं लग गया सर्वे उपाय। कि सब कुछ उपाय किए जीव को बचाने के लिए, सब कुछ उपाय किए, सब कुछ दवा दारू सब कुछ किया, लेकिन जीव जाने वाला था वो तो चला गया, कोई उपाय काम नहीं आया। अभी तो एक उपाय आ गया है, कोई धर्म का विरोध नहीं, लेकिन जो दिखाई देता है उसकी बात। कि प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, कि प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो वो प्राण प्रतिष्ठा करते ही जो मूर्ति है उसमें जीव आ जाता है। वो प्राण प्रतिष्ठा कौन करता है, ये मनुष्य ही करता है प्राण प्रतिष्ठा। तो आज उनको ही बुला के लाओ, जो प्राण प्रतिष्ठा करता है उनको ही बुला के लाओ। कि ये जीव नया डालने का नहीं, लेकिन जो जाने वाला है उनको तू सिर्फ रोक के रख। अभी तो उपाय आ गया है, जो भी प्राण प्रतिष्ठा करता है, जो भी मनुष्य है उनको ही बुला के लाओ। नहीं लाग्या सर्वे उपाय दुखी थयो संसार, कुटुंब कबीलो बेहाल थयो मळसे तू कया ठाम। कि कुटुंब कबीलो बेहाल हुए मळसे तू कया ठाम। कि कुटुंब कबीलो भी बेहाल हुए, जो रोया है उसको भी पता नहीं, रोने वाला है उसको भी पता नहीं, और जग गया है उसको भी पता नहीं कि वो बाप के घर पहुंचा है कि कहाँ पहुंचा है। कुटुंब कबीलो बेहाल थयो मळसे तू कया ठाम। कि फिर कहाँ मिलेगा तू जीव, कौन सी भूमिका पे मिलेगा, तू तो गया है, बाद में हम भी आएंगे तो हम कौन सी भूमिका पे मिलेंगे। कुटुंब कबीलो बेहाल थयो मळसे तू कया ठाम। रुदन करी करी एમાં था क्या मूर्छावी एમાં एक। के रुदन करी करी एમાં था क्या मूर्छावी एમાં एक। के इतने रोए के मूर्छावी एમાં एक। कान फूकी फूकी आशा टाकी जीव गयो ते वेळ। कि कान भी फूके सब कुछ किए, लेकिन जीव जाने वाला था वो तो चला गया, कोई उपाय काम नहीं आया। मानव अवतार फरी नहीं मळे विचारी लेने तू आज। कि ये मनुष्य अवतार फरी नहीं मळे विचारी लेने तू आज। ये पवित्र मनुष्य अवतार फरी नहीं मळे विचारी लेने तू आज। कि ये मनुष्य अवतार बार बार मिलने वाला नहीं, कि हमें सृजनहार पिता ने इस धरती माता पे हंस के रूप में भेजा है, तो हम इस धरती माता पे हंस के रूप में रहेंगे, अपना मन विचार वाणी कर्म पवित्र शरीर रखेंगे, कुदरत के साथ कुदरत की आरती करेंगे, तो अवश्य हम सृजनहार पिता के घर पहुंच पाएंगे। और मनुष्य अवतार हमें मिलेगा वो तो सृजनहार पिता के हाथ में है। तो इसी तरह से मानव अवतार फरे नहीं मळे विचारी लेने तो आज। यह मनुष्य अवतार मिलेगा तो कैसे और नहीं मिलेगा तो कैसे, ये खुद को विचार करने का है कि हमें कहाँ जाना है, कि बाप के घर जाना है, कैसे ही भटकना है। देही मड़ी जैसे मट्टी माही
वियोगी बनियो तू आज, कि ये देही मिल जाएगा मिट्टी माही, कि ये बोलने वाला, ये देही, ये शरीर, ये तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन ये बोलने वाला कहाँ जाएगा, ये जीव कहाँ जाएगा, कि ये बाप के घर जाएगा, कि ऐसे ही भटकता रहेगा। कि देही मरे जैसे मट्टी माही, वियोगी बनियो तू आज, ये जीव वियोगी हो गया। आज चैतन्य तू चेती लेने मटी जैसे भव फेर, कि आज भी समय है, आज चैतन्य तू चेती लेने मटी जैसे भव फेर, कि आज भी समय है, कि हमने नहीं जाना था, ये व्यवहार नहीं जाना था, तो हमसे गलती हो गई है, तो सृजनहार पिता हमें माफ कर सकते हैं, वो तो सृजनहार पिता के हाथ में है। लेकिन हम व्यवहार जान के गलती करेंगे, व्यवहार जान के विरोध करेंगे, कुदरत का विरोध करेंगे, गलती करेंगे, तो सृजनहार पिता हमें कैसे माफ करेगा। कि आज भी समय है, आज चैतन्य तू चेती लेने मटी जैसे भव फेर, कि इस भव के फेरे में से हमें घूमना नहीं, ये बाप के घर जाना है। आज भी समय है, आज चैतन्य तू चेती लेने मटी जैसे भव फेर, फरी फरी बेहाल थोयो मरे नहीं तारो ठाम, कैसे भटकते भटकते घूम घूम के बेहाल हुआ ये जीव, मरे नहीं तारो ठाम, कि इसको बाप का घर नहीं मिला, ऐसे ही भटकता रहा, फरी फरी बेहाल हुआ। बड़े मारी मारी ने पूरा करियो आ मानव अवतार, कि यह मनुष्य अवतार बड़ा मार मार के पूरा कर दिया, कि मैं इतना धनवान हूँ कि मेरे जैसा कोई नहीं धारे वो कर सकता हो, कि मैं इतना विद्वान पंडित हूँ, मेरा जैसा कोई विद्वान नहीं, मेरा जैसा कोई ज्ञानी नहीं, मेरा जैसा कोई ज्ञानी पुरुष नहीं, मैं इतना विद्वान पंडित हो कि मैं आपको बाप के घर पहुँचा दूंगा, ऐसे कहने वाले हैं। खुद ने बाप का घर नहीं देखा, खुद ने जीव कहाँ से आया और कहाँ जाएगा, अपना शरीर देह वापर हिसाब नहीं देखा, और दूसरों को पहचानने निकला वो पहुँचाने को। इतनी बड़ा है मनुष्य के पास कि मैं इतना विद्वान पंडित हो, मेरा जैसा कोई नहीं। इतनी बड़ा है मनुष्य के पास, दूसरे को पहचानने में तो माहिर है वो कहता है मैं तो आपको नाक से लेके सिर तक पहचानता हूँ, तू कैसा है कैसी है, लेकिन खुद कैसा है कैसे है वह खुद का ज्ञान नहीं, खुद का भान नहीं है, खुद कैसा है कैसे है, और दूसरों को पहचानने में माहिर है ये मनुष्य। इतनी बड़ा है मनुष्य के पास कि मेरे पास इतनी सत्ता है कि मैं धारे वो कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी सत्ता है। इतनी बड़ा है मनुष्य के पास कि मैं इतना बड़ा किसान हूँ कि ये मैंने पिकाया, ये धान्य कणी इतने पिकाता हूँ, तू पिका तो देख, ये बारिश नहीं गिरे तो पता चलेगा, प्रकाश नहीं मिलेगा तो पता चलेगा ये धान्य कणी कैसे पिकती हैं। जब पिक जाती हैं तो बोलता है मैंने पिकाया है, मैं इतना बड़ा किसान हूँ, मैं पिकाता हूँ। इतनी बड़ाई है कि मेरे पास इतनी सत्ता है, धारे वो कर सकता हूँ, कि आज सत्ता की खुमारी है कि धारे वो कर सकता हूँ। आज विश्व के अंदर एक खुमारी चल रही, सत्ता की खुमारी, कि मेरे पास इतना अणु बम परमाणु बम है, मेरे पास इतना है कि वो देश के जीत लूंगा, उसको हरा दूंगा। इतनी बड़ाई है मनुष्य के पास सत्ता, मेरे पास इतनी सत्ता है कि एक अणु बम परमाणु बम फोड़ने से ये धरती माता बंजर हो जाती है, उसका नाश हो जाता है धरती माता का। तो इसी तरह से इस बड़ाई में आज ये मनुष्य इस धरती माता को भी नहीं छोड़ा। एक अणु बम परमाणु बम फोड़ने से इस धरती माता पे कोई घास भी नहीं उग सकता, बंजर हो जाती है जमीन। तो इसी तरह से आज मनुष्य ने ये धरती माता को भी बिगाड़ डाला, ये पानी को भी, हवा पानी तेज प्रकाश को भी आज बिगाड़ डाला। इतना पावर है मनुष्य के पास, इतनी सत्ता का खुमारी है। वो कुदरत को ही नाश करने निकला, कुदरत को नाश करके बैठा है आज, और होशियारी मार रहा है मेरे पास इतनी सत्ता है आज, कुदरत का विरोध करके। तो ये कुदरत का विरोध ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। ये तो कुदरत ने, सृजनहार पिता ने हमें समय दिया था कि हे मनुष्य तू चेत जा, आज समय है चेत जा। लो कुदरत की तरफ वो कोई देखने के लिए वो
उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा। कुदरत को अपनी ही बड़ाई है, अपनी ही सत्ता की कुमारी है, वो कुदरत को ही नाश करने निकला। तो आज विश्व की कैसी हालत है, आज कैसी हालत है विश्व में। आज कहीं पे बर्फ गिर रहे हैं, भूकंप हो रहा है, बारिश हो रहा है, कैसी परिस्थिति है आज। ये तो कुदरत के हाथ में है। ये तो कुदरत ने समय दिया था चेतने के लिए, अभी भी सुधर जाओ, लेकिन ये मनुष्य सुधरने का नाम नहीं लेता। नहीं तो कुदरत के हाथ में है, कुदरत के हाथ में है। 1 मिनट का काम है, रेल भूकंप आ गया, हवा बंद हो गई, तो हम ऐसे ही लुढ़क जाएंगे इधर। ये तो कुदरत के पास सहन शक्ति है। कुदरत को कितना नाश पहुंचाया है, इस धरती माता को कितना नाश पहुंचाया है, तो भी कुदरत सज्जनहार पिता सहन कर रहा है। कितनी सहन शक्ति है कुदरत के पास। तो इसी तरह से बड़ाई मारी मारी न पूरा करियो आ मानव अवतार। ये बड़ाई मार मार के पूरा कर डाला ये मनुष्य अवतार। ये बड़ाई काम आने वाली नहीं, कुदरत के आगे ये बड़ाई काम आने वाली नहीं। नहीं ते विचारी लीधो मारो क्या छे मुकाम, कि नहीं ते विचारी लीधो मारो क्या छे मुकाम। ये बड़ाई मार मार के ये बाप के घर नहीं पहुंचेगा ये मनुष्य। नहीं ते विचारी लीधो मारो क्या छे मुकाम, ते पवित्र ठाम दर्शावा खातर साचो पुरुषार्थ योग। के ते पवित्र ठाम दर्शावा खातर साचो पुरुषार्थ योग, के बाप के घर जाने के लिए पवित्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी कुदरत के साथ, तभी हम बाप के घर पहुंच पाएंगे। ते पवित्र पुरुषार्थ योग एक कुंवर जगेंगे या ना है, सो करता पितु के कुंवर जगेंगे या ना छे। कि दादा ने इस पवित्र पुरुषार्थ योग से इस धरती माता पे हिसाब दिया। दादा ने हिसाब दिया, जी मात्र का हिसाब दिया कि दादा ने कितनी मेहनत की होगी कुदरत के साथ। तभी दादा ने विश्व के सभी जीवों को यह हिसाब दिखाया दार्शनिक पुरावे के साथ। स्वकर्ता पितु के जय। स्वकर्ता पितु के जय। मिलन मिलन हा हा न मिलन, श्वासा श्वासा मिलन भेदु न भेद। आत्मस्वरूप बांधा श्वासों न श्वास से, के मिलन मिलन श्वासों का मिलन, श्वासा मिलन भेदु न भेद। कि ये श्वासों का मिलन, के माता पिता ने कितने श्वास लिए, कि माता पिता ने कितने श्वास लिए, कितने दम घुटे, कि इसका हिसाब, इसका भेद, उसका भेद दादा ने दिखाया। कि हमारा शरीर कितने श्वासों से बना है, हमारा शरीर अर्थ कितने श्वासों से बना है, उसका भेद ये दादा ने दिखाया। कि इसका भेदी पुरुष के मिलन मिलन हा हा न मिलन, श्वासा मिलन मिलन नु भेदु न भेद। आत्मा स्वरूप बांधे श्वासों न श्वासे, के आत्मा स्वरूप ये श्वासों के भेद से, के माता पिता ने कितने श्वास लिए, कितने दम घुटे, इस आधार से हमारा शरीर तैयार होता है। कि शरीर अर्क बांधा यहाँ न भेदे, कि श्वासों के भेद से ये अपना शरीर आत्मा स्वरूप की रचना होती है। कि माता पिता ने कितने दम घुटे, इस आधार से हमारा आयुष्य नक्की होता है कि कितने श्वासों से बना है हमारा शरीर। इसका भेद दादा ने दिखाया। इसका भेद क्या भेदु न भेद क्यों देखा हुए भेद, हाँ हाँ न भेदु भेदु पुरुष भेदु न भेद। श्वासा श्वास डोरी बांधाया विना न संतोष उपजे माता पिता। कि ये श्वासों का भेद ये आज दिन तक किसी ने दिखाया नहीं कि हमारा शरीर कितने श्वासों से बना है, कि माता पिता ने कितने श्वास लिया, कितने दम घुटे, उसके भेदूत का भेद ये दादा ने इस धरती माता पे दार्शनिक पुराण के साथ दिखाया। कि मैं कितने श्वासों से बना हूँ, किस आधार से शरीर रचना होती है, उसका भेद दादा ने दिखाया। तो इस तरह से
ये हमारा शरीर, ये अर्क तैयार होता है। आत्मस्वरूप सासों का भेद से ये शरीर तैयार होता है। स्वकर्ता पितु के जय। अमल है जब भी अमली नहीं, अमली प्रमाण प्रत्यक्ष हो। कि अमल है जब भी अमली नहीं, अमली प्रमाण प्रत्यक्ष हो। कि जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से ये कुदरती रचना अमल है कि सूर्य चंद्र पवन पानी धरती माता कि एक बार सृजनहार पिता ने इसकी रचना कर दी तो उसको दोबारा नहीं बनाना पड़ा। एक बार सूर्य चंद्र पवन पानी धरती माता की रचना हो गई तो उसकी रचना के आधार से यह व्यवहार चल रहा है, कुदरती व्यवहार। इसमें दोबारा नया नहीं बनाना पड़ा। क्या अमल है जब भी अमली नहीं, अमली प्रमाण प्रत्यक्ष हो। तो इसी रचना के आधार से यह व्यवहार चल रहा है, कुदरती व्यवहार। तो इसमें आज दिन तक कोई फेरफार नहीं हुआ, बदलाव नहीं हुआ। यह कुदरती रचना के आधार से कि सृजनहार पिता ने एक बार बीज की रचना कर दी तो इसको बीज को दोबारा नहीं बनाना पड़ा। एक बार बीज रख दिया तो दोबारा नहीं बनाना पड़ा। उसकी बीज की रचना चालू है, हरदम चालू है। तो इसी तरह से जो अमल है वो रचना चालू है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। जैसे ही शुरुआत से पहले से चलता आ रहा है कुदरती व्यवहार, वही चलता आ रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन आज मनुष्य को वो भी कम गिरे, कम पड़े, तो आज इस धान्य कणी को हाइब्रिड बना दिया, संकरित कर डाला। जो ओरिजिनल बीज था उसको भूल गए और धान्य कणी को संकरित कर डाला, हाइब्रिड बना डाला। और मनुष्य बहुत खुश हो रहा है कि ये बहुत बिकती हैं, बहुत उत्पादन देती हैं, बहुत बिकती हैं। आज तो बहुत खुश हो रहा है, खुद ने किया और दूसरों को भी समझा रहा है ये क्या इतना बिकता है, ये कर हाइब्रिड वाला संकरित कर। आज वो तो सलाहकार बन गया। आज तो आज जो ओरिजिनल बीज था उसको नाश कर डाला और ये संकरित बना दिया, हाइब्रिड बना डाला। तो वैसे ही खुराक खाया हमने, तो हमारा शरीर भी एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाला बन गया। आज कब चाहे कब लुढ़क जाए उसकी कोई गारंटी नहीं। इस हाइब्रिड बीज का जितना आयुष्य होता है वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता। इसी तरह से हमारा शरीर भी वैसा ही बन गया। तो इसी तरह से ये मनुष्य अवतार ने ये ओरिजिनल बीज का नाश किया। तो इसी तरह से आज हमारा आयुष्य भी ऐसा ही हो गया। आज कितने रोग आ गए, सब आ गए, कैसी परिस्थिति आ गई है, ये सब कुछ मनुष्य ने किया हुआ है। कि बहुत होशियारी मानने लगा मनुष्य, बहुत सुधर गया, बहुत टेक्नोलॉजी वाला हो गया, वो कुदरत के आगे निकल गया। आज तो आज कैसी परिस्थिति आ रही है कुदरत के आगे कि ये आज धरती माता पवित्र शुद्ध थे कि ऐसे ही बीज पक जाते थे, लेकिन आज उस पे भी ये रासायनिक खाद डाल डाल के, दवा डाल डाल के आज इसको भी बंजर बना डाला। कि इस धरती माता को भी नाश कर डाला, बंजर बना डाला। तो जो भी नाश किया वो कुदरत का नाश किया, यह मनुष्य अवतार ने किया। इस धरती माता को नाश करने वाला यह मनुष्य अवतार है। और आज होशियारी मार रहा है, मैं बहुत बड़ा बन गया, मैं बहुत बुद्धिशाली बन गया। यह कुदरत को नाश करके बैठा है आज और होशियारी मार रहा है। तो इसी तरह से जो कुछ भी कुदरत का विरोध किया, यह मनुष्य अवतार ने किया है। सब कुछ जो भी बर्बाद किया है कुदरत को, वो मनुष्य अवतार ने किया है। बेचारे पशु पंखी ढो ढाकर वो जैसे जीते आ रहे हैं वैसे ही जीते आ रहे हैं, किसने कोई बदलाव नहीं किया। कि जो शाकाहारी है, जो मांसाहारी है, कि गाय भैंस है वो घास ही खाएगा, वो किसी का मांस नहीं खाएगा, लोहा नहीं पिएगा, वो घास ही खाएगा।
उसके खुराक में उसने कोई बदलाव नहीं किया। और जो मांसाहारी हैं, वाघ हैं, जो भी हैं मांसाहारी, वो लोही पिएगा, मांस ही खाएगा, वो घास नहीं खाएगा। उसको सृजनहार पिता ने जैसा दिया है वैसे ही जीते आ रहे हैं, उसने कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन ये मनुष्य अवतार ने तो इस धरती माता पे आके सब कुछ खा गया, सभी जीवों को खा गए। और कुदरत का नाम लेता है, ये सृजनहार पिता ने हमारे लिए खाने के लिए रखा है। खुद को खाना है और कुदरत का नाम दे रहा है। सब जीव खा गए ये मनुष्य अवतार। मनुष्य अवतार के लिए पितु सन्मुखी धान्य कणी रखी है, लेकिन आज मनुष्य सब कुछ खा गया कुदरत के विरुद्ध जाके। बेचारे पशु पंखी ढो ढाकर उसको तो जैसे दिया है वैसे ही जीते आ रहे हैं। के पंछी हैं, वो एक देश में से दूसरे देश में घूमने जाते हैं और घूम के फिर से वापस लौट जाते हैं अपने वतन में। लेकिन ये मनुष्य अवतार कहाँ से आया उसका कोई ठिकाना नहीं। कौन से देश में आया, कौन से कहाँ से आया, उसका कोई ठिकाना नहीं। जहाँ अच्छा लगा वहाँ रुक गया और आज मालिक बन गया कि मैं मालिक हो। तो इसी तरह से जो कुछ भी विरोध किया है यह मनुष्य ने किया है, कुदरत का विरोध। तो इसी तरह से जो कुछ भी कुदरत का नाश किया है, विरोध किया है, वो मनुष्य अवतार ने किया है। तो वो ही हिसाब आ रहा है, कुदरती हिसाब आ रहा है कि आज मनुष्य के पास शक्ति थे, कि कुदरती ताकत थे, लेकिन वो सभी कुदरती ताकत मनुष्य ने नाश कर डाले, क्योंकि वो अमल अमली नहीं जिया, वो कुदरत के विरोध जाके जिया। तो उसको जो कुदरती ताकत थी, कुदरती देन थी, वो सब कुछ नष्ट हो गई। कल क्या होने वाला है वो भी नहीं पता चलेगा। लेकिन बेचारे पशु पंखी ढो ढाकर हैं, उस तो अमल अमली जीते आ रहे हैं। उसको कल क्या होने वाला है, क्या होने वाला हो वो पहले से पता चल जाता है। ये पशु पंखी ढो ढाकर को पहले से ही पता चल जाता है कि बारिश कैसे आएगी, कौन से दिशा में से आएगी, कैसे आएगी, कल क्या होने वाला है। कि उसके पास कुदरती पावर है, क्योंकि वो अमली अमली जीता आ रहा है, उसने कुदरत का विरोध नहीं किया। लेकिन ये मनुष्य अवतार सब कुछ शक्ति नाश करके बैठा है। ते मनुष्य के पास भी बहुत शक्ति थी कि खोज करो रे प्यारे हंसो, कहाँ तिमिर छुपा अपन रूप में। कि शोध करो कि अपने शरीर में भी बहुत शक्ति है, कुदरती शक्ति बहुत दी है कुदरत ने, लेकिन वो सभी शक्ति नाश करके बैठा है ये मनुष्य। तो इसी तरह से जो कुछ भी विरोध किया है ये मनुष्य अवतार ने किया है। उसका परिणाम क्या होगा, उसका अंजाम क्या होगा, ये तो कुदरत के हाथ में है। ये तो कुदरत सहन शक्ति है कुदरत के पास। कितने सहन सकते हैं कुदरत के पास। कुदरत का पूरा नाश कर डाला तो भी कुदरत के पास कितनी सहन शक्ति है। जब उसका वीटो पावर चालू होगा तो कोई रोक नहीं पाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा, कोई जुडिशियल वीटो पावर रोक नहीं पाएगा। ये चालू है नॉन जुडिशियल वीटो पावर। बारिश होगा, बाढ़ होगी तो कौन रोक पाएगा। तूफान आएगा, भूकंप होगा तो कौन रोक सकेगा, कौन बचा पाएगा। कि कुदरत के बिना हमें कोई बचा नहीं पाएगा, कोई धर्म नहीं बचा पाएगा, कोई पक्ष पार्टी नहीं बचा पाएगी। तो इसी तरह से कुदरत के साथ रहेंगे, कुदरत की आरती करेंगे, अमल अमली जिएंगे, तो से हम बच पाएंगे, हमारा घर परिवार बचा पाएंगे। कि आने वाली परिस्थिति कठिन परिस्थिति है, कुदरती हिसाब आ रहा है, जीव मात्र का हिसाब आ रहा है, इसमें से कैसे बच पाएंगे। सब पे आफत आने वाली है, सभी जीवों पे आफत आने वाली है, कुदरती आफत मानव सर्जित भी आएगी, जुडिशली और नॉन जुडिशली कुदरती। तो हम इसमें से कैसे बच पाएंगे, कि इसमें से कौन निकालेगा, हमें कौन बचा पाएगा। कुदरत के सिवा हमें कोई बचा नहीं पाएगा। तो इसी तरह से
हम कुदरत के साथ रहेंगे, कुदरत के हरों भरे रहेंगे, कुदरत की आरती करेंगे, अमल अमली जिएंगे, तो अवश्य हमें सृजनहार पिता हमें बचा पाएगा, बचाएगा। स्वकर्ता पितु के जय। स्वकर्ता पितु के जय। वृक्ष बेज बेज अंकुरे, वृक्ष न पसार, फूल फळे प्राण फेंके छे वृक्ष स्थिरता, स्थिरता वृक्ष छे सृष्टिનું ઠામ। के वृक्ष बेज बीज अंकुरे वृक्ष न पसार, के पेड़ पौधे बेज, उस बीज में से ये पेड़ पौधे तैयार होते हैं, के बीज में से ये पेड़ पौधे तैयार होते हैं। फूल फळे प्राण फेंके छे वृक्ष, ये पेड़ पौधे फल भी देते हैं, फूल भी देते हैं, फ्रूट भी देते हैं, प्राणवायु भी देते हैं ये पेड़ पौधे। स्थिरता वृक्ष से सृष्टिનું ઠામ, स्थिर हैं ये पेड़ पौधे, स्थिर हैं, फिर भी सब कुछ देते हैं, प्राणवायु देते हैं, फूल देते हैं, फल देते हैं, स्थिर हैं, फिर भी सब कुछ देता है स्थिरता। स्थिरता छे वृक्षનું ઠામ, कि ये स्थिर होके भी, वो स्थिर होके भी ये सब कुछ देते हैं, कि सृजनहार पिता ने ये धरती माता स्थिर रखी है। ये स्थिरता है सृष्टि का ठाम, ये स्थिर रखा है कि ये बीज जहाँ गिरा वहीं अंकुरित होते हैं, वो चल के नहीं जाता। ये पेड़ पौधे चल के नहीं जाते, जहाँ भी बीज गिरा है वहाँ पे बड़े होते हैं, वहाँ से सब कुछ देते हैं, प्राणवायु देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, सब कुछ देते हैं। इसी तरह से ये मनुष्य का बीज भी डाला था, ये मनुष्य का बीज क्या अपने अपने मुल्क में, लेकिन ये मनुष्य स्थिर नहीं रहा, वो भटकता रहा ये मनुष्य, कि कहाँ बीज गिरा और कहाँ से चल पड़े, उसका कोई ठिकाना नहीं। जहाँ अच्छा लगा उस देश में जाके घुस गए, तो उसे कहते हैं इमिग्रेशन, इमिग्रेंट्स। कि सृजनहार पिता ने पूरी सृष्टि स्थिर बनाई थी, स्थिरता रखी थी सृजनहार पिता ने, लेकिन ये मनुष्य अवतार ने यह पूरी सृष्टि को अस्थिर कर डाला है, अस्थिर। आज पूरी सृष्टि जगत अस्थिर हो गई है। वह अस्थिर किसने किया? यह मनुष्य ने किया है। आज किसी का कोई ठिकाना नहीं, कौन कौन से देश में से आया है उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो आज वह इमिग्रेशन एक्ट लगा है, वह सभी विश्व में लगने वाला है, सभी देशों में लगने वाला है, कि जहाँ की मिट्टी वहाँ चले जाओ, फिट इंडिया। वो कुदरती हिसाब है, कुदरती स्थिरता है, कि सृजनहार पिता ने स्थिर रखी थी धरती माता, लेकिन इस धरती माता सृष्टि जगत को स्थिर कर डाला ये मनुष्य ने। तो उसको स्थिर करने का काम ये कुदरत के हाथ में है। ये कुदरती स्थिरता आने वाली है, कुदरती हिसाब, एक एक जीव का हिसाब आने वाला है। कहाँ से आया ये जीव, कौन से देश में से आया, ये इमिग्रेंट्स कहाँ से आया, उसके हिसाब चल रहा है, उसकी गिनती चल रही है। आज उसकी व्यवस्था होने वाली है। ये कुदरती व्यवस्था है, ये कुदरती स्थिरता है। ये दादा ने बहुत पहले कह दिया था कि ऐसा ऐसा समय आएगा, इमिग्रेशन एक्ट लगेगा, वो अभी चालू हुआ है। तो इसी तरह से जो कुदरत सृष्टि धरती माता को स्थिर किया है मनुष्य ने, उसकी स्थिरता ये सृजनहार पिता के हाथ में है। तो इसी तरह से ये कुदरती हिसाब आ रहा है, जीव मात्र का हिसाब आ रहा है। तो कौन बचाएगा, कौन सा व्यवहार बचाएगा, किस आधार पे रहेंगे तो हम पुरवार होंगे। सबकी गिनती हो रही है, एक एक घर की गिनती हो रही है। फिर इमिग्रेशन एक्ट लगने वाला है, सब कुछ लगने वाला है, पूरे विश्व को लगने वाला है, क्योंकि पूरा विश्व इमिग्रेंट्स पर भरा हुआ है। आदिवासी तो सभी हैं, लेकिन अपने अपने मुल्क के आदिवासी हैं, अपने अपने मुल्क के।
तो अपना अपना मुल्क ढूंढना पड़ेगा, कौन सा मुल्क का मैं आदिवासी हो। तो इसी तरह से ये कुदरती हिसाब आ रहा है, कुदरत का हिसाब। आने वाली परिस्थिति बहुत कठिन परिस्थिति आ रही है, ये कुदरती। कि दादा ने तो कहा था पहले से ही ऐसे समय आएगा, तो हमारा समाज कैसे बच पाएगा। दादा रोता था कि हमारा समाज कैसे बच पाएगा इसमें से। तो आज ये परिस्थिति दिखाई दे रही है। तो इसी तरह से इस व्यवहार पे रहेंगे, अमल लीजिएंगे, इस पुरावे के साथ रहेंगे, दार्शनिक पुरावे के साथ दादा ने तैयार रख दिया है। हमें सिर्फ पुरुषार्थ की जरूरत है, दादा ने सब कुछ तैयार रख के दिया है। तो इसी तरह से हम इस व्यवहार से चलेंगे, कुदरत के साथ चलेंगे, तो वैसे हमें सृजनहार पिता बचा पाएगा। कि आने वाली परिस्थिति बहुत कठिन परिस्थिति है, कि धान्य कणी भी कम हो रही हैं, सब कुछ कम हो रहा है। कि घर में पैसे तो रहेंगे, लेकिन पैसे कोई काम आने वाला नहीं। ये पैसे गधा भी नहीं खाएगा, ऐसा बोला था। पैसे पैसे क्या करते हो, ये पैसे गधा भी नहीं खाएगा। ये धान्य कणी के लिए दौड़ते फिरेंगे, ये जी मात्रा कि जहाँ धुआं निकलेगा वहाँ दौड़ते फिरेंगे। तो ऐसी कठिन परिस्थिति ये शुरू हो चुकी है। बस इतना कह के बैठने की इजाजत लेता हूँ। स्वकर्ता पितु के जय। एक सूचना है समाज को कि जो भी सोशल मीडिया पे जो भी धान्य कणी का ऐसा सिंबल रख के जो सन्मुखी कणी और विमुखी कणी का सिंबल लगा के जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो गलत है। बिना जाने बिना समझे ऐसा कुछ भी रखने का नहीं सोशल मीडिया पे। जितना समझे उतना ही, ज़्यादा होशियारी मानने की ज़रूरत नहीं है। तो तुरंत ही हटा लिया जाए। समाज को सूचित है कि इस भ्रम में न रहे कि सन्मुखी कणी और विमुखी कणी है। सभी कणी धान्य कणी सन्मुखी धान्य कणी है। तो इसी तरह से सभी समाज को कहा जाता है कि ऐसे समाज को ठगने वाले तो बहुत भी हैं, कि समाज के नाम पे, कैंसिलेशन के नाम पे जो पैसे ले रहे हैं, ऐसा कर देंगे, काम कर देंगे। तो उसमें फंसे मत। कोई भी सलाह हो तो सलाह लेने की, नहीं तो ऐसे तो बहुत पैसे वाले, इतने पैसे दे दो काम कर दूंगा, ऐसे ठगने वाले, कार्ड बनाने वाले ऐसे बहुत निकल पड़े हैं फर्जी लोग दादा के नाम पे। तो उसमें ज़रा संभल के रहे समाज। इतना कह के बैठने की इजाज़त लेता हूँ। स्वकर्ता पितु के जय। पुण्यतिथि के निमित्त विश्व के महान आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह मिलन सम्मेलन का ये त्रिदिवसीय ये आज पूर्ण होता है। तो ये पहले जो कणी की आहार की व्यवस्था करने वाले रसोइया भाइयों यहाँ मंडप के सामने यहाँ आ जाए, और बाद में अभी इस सम्मेलन की तारीख वो डिक्लेयर होगा। और बाद में जो सम्मेलन के अंदर में जो छोटाउदेपुर हरपालपुरा और बाद में जो सातपुड़ा देवगोई मुलगी लिम्बीपाड़ा वो जो आरती बैठक होता है उसका भी जाहिरात होगी। लेकिन आज जो डिक्लेरेशन हुआ मतलब के अंदर में आरती का खुलासा हुआ, ये आरती का खुलासा के बारे के अंदर में एक चौखट में करना चाहता हूँ, एक एग्जांपल छोटा सा देना चाहता हूँ। पहले दादा बोलते थे कि जब कोई ज़रूरत होगी मतलब के अंदर में तो ये नज़दीक वाला है, कोई मेरे पास नहीं आएगा। तो एक भाई ने बोला, नाम जानता हूँ, नाम नहीं लेता, कि दादा आप जहाँ भी कितने भी दूर हो, लेकिन हम जो खड़े होंगे उसके पैर के नीचे से मैं अंदर आके आपके सामने खड़ा होगा। लेकिन जब होलीपाड़ा सम्मेलन के अंदर में हमने देखा कि मंडप के बाहर जो पारी है
वहाँ पे बैठ के वो जो दादा ने बोला था, तो उसने जब बोला कि हम दादा आपके पास ही रहेंगे, तो दादा ने बोला जब जरूरत होगी तो आप कोई नज़दीक वाले कोई नहीं रहेगा। तो जो सम्मेलन होलीपाड़ा सम्मेलन में थे, वो जो कियारी की पहाड़ी के जो मंडप था उसके सामने पहाड़ी पे बैठा था। तो कहने का मतलब है, अभी ये जो दादा का मिंट परिवार है, ये 4 घंटे तक एक कठिन रूप के अंदर में कोई पानी नहीं पीता। यहाँ पे देखा स्टेज पे कोई पानी वानी है क्या? ये 4 घंटे 3 घंटे 4 घंटे एक दार ये सभी चालू। देखो यहाँ पे कोई बाजार में फिरने आते होगा, इसी तरह से उठ के चले जाते हैं। शिस्तता होनी चाहिए, क्योंकि अपने ये जो कुदरती व्यवहार है ये दादा के अंडर में ही उसी के अंडरटेकिंग में चालू है। सब कुछ परिस्थिति दादा के अंडर में है। आपके अंदर में अमल अमली व्यवहार में होना चाहिए। ये पानी पीना चुकूना ये दादा के अंडर में है, नजर के अंदर में सभी बैठे हैं। दादा का दिव्य वंदनीय क्यों बोलते हैं? दिव्य वंदनीय जग वंदनीय महान विभूति महापुरुष सृष्टि पर हर एक जीव का उसके नजर पे है। आप तो ये उसी के दादा के विश्व शांति स्नेह मिलन सम्मेलन के मंडप के नीचे बैठे हैं, तो थोड़ी देर के बाद में जाते हैं, चले जाते हैं, कोई बीच में से निकलते हैं। ऐसे होगा तो साइड पर बैठो, किसी को मना ही नहीं है। लेकिन ये अमल अमली व्यवहार के अंदर में ये रखना पड़ेगा, शिष्टता होनी चाहिए। माँ जी ने भी बोला एक कुदरती नेचुरली व्यवहार, दादा के हाथ में कंट्रोलिंग पावर सभी है। तो ये जो दादा है, दादा का मिंट परिवार है, कंसिलेशन समिति है, 3 घंटे 4 घंटे एक स्टेज पे कोई यहाँ से जाते हैं कोई, तो आपको ये थोड़ा ये अमल में नहीं रखोगे तो आपको क्यों ये व्यवहार किस आधार से अपने शरीर के अंदर में अमल के करोगे? तो ये आज तीसरा दिन हुआ, तो उसमें जो रसोईया भाइयों या मंडप के सामने आ जाए, और जो अभी का बाद में जो सम्मेलन है उसकी भी जाहिरात होगी। तो स्वकर्ता पितो के जय। છોટાઉદેપુરનું સંમેલન ની જે તારીખ છે જરા નોંધી લેજો, 22, 23 અને 24 12 ડિસેમ્બર। છોટાઉદેપુરની તારીખ 22, 23, 24 12 ડિસેમ્બર, ગામ હરપાલપુરા, તાલુકો છોટાઉદેપુર, જિલ્લો છોટાउदेपुर। बाहर राज्य से आने वाले भाइयों को जो तारीख है वो नोंद कर लो, 22 और 23, 24, 12 दिसंबर, गांव हरपालपुरा, तहसील छोटाउदेपुर, जिला छोटाउदेपुर। सभी राज्य से आने वाले भाइयों को बड़ौदा से छोटाउदेपुर आने के लिए 12 बजे ट्रेन आ जाती है छोटाउदेपुर। एक ट्रेन जो आती है वो 3 बजे और दूसरी ट्रेन आती है वो 6 बजे। कहीं से आने वाले मध्य प्रदेश, उधर से आने वाले भी धार तक आ जाना, तो वो भी अलीराजपुर तक आ जाती है। तो आने वाले भाइयों को जो दिया एड्रेस है इस एड्रेस पे आ जाना, और इस सम्मेलन की जो आमंत्रण जो कॉपी है वो कॉपी जो अपने जो लाइब्रेरी में मिलता है वहाँ मिल जाएगा। અને જે ગુજરાતી ભાઈઓ છે એમને પણ આ જે સંમેલનની કોપી છે ત્યાં દસ્તાવેજની લાઇબ્રેરી જે છે આપણે ત્યાં દસ્તાવેજ મળે છે ત્યાંથી મળી શકશે। સ્વકર્તા પિતુ की जय। स्वकर्ता पितु के जय। पहले जो जाहिरात हुई सम्मेलन की ये 22 दिसंबर है, 22/12/2025। अभी जो 26 साल में 26 जनवरी में जो सम्मेलन है दादा का अजीज स्तंभ का आरती स्नेह मिलन, और 27, 28, 29 यानी 26 जनवरी को जो
दाबदेव गोवी, तहसील अक्कलकुआ, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र। जो अक्कलकुआ से 15 किलोमीटर पे पहाड़ी पे जो दादा का अजी स्तंभ है, वहाँ आरती स्नेह मिलन आरती होती है। उसके बाद में मोलगी निम्बीपाड़ा, तहसील अक्कलकुआ, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र, जो 27, 28, 29 तारीख को जनवरी का 2024 का जो सम्मेलन है, वो सम्मेलन महाराष्ट्र में होता है। जो महाराष्ट्र का जो नंदुरबार जिला होता है, जो नंदुरबार जिला में रेलवे स्टेशन है, और जो भी कहीं से आने वाला है बाहर राज्य से, वो नंदुरबार स्टेशन का टिकट ले सकता है। उसके बाद में 75 किलोमीटर्स मोलगी है। अक्कलकुआ से डायरेक्ट नंदुरबार से अक्कलकुआ, अक्कलकुआ से मोलगी, और आरती स्नेह मिलन में आना हो तो 26 जनवरी को दाबदेव गोया ने 15 किलोमीटर में, 15 किलोमीटर के अंदर में जो अक्कलकुआ और मोलगी के बीच में जो आरती स्नेह मिलन सम्मेलन का आरती बैठक है। और बाद में जो सम्मेलन है वो मोलगी पहाड़ी में दाब से आगे, दाबदेव को बोलते हैं, उसके आगे है। तो ये महाराष्ट्र में आता है। तो 27, 28, 29 जनवरी और 26 जनवरी ये दादा का सम्मेलन महाराष्ट्र में है। तो जो गुजरात से आएंगे, मांडवी होके सिगदा, सागबारा ऐसे आ सकते हैं। और बाकी केवड़िया कॉलोनी से अंदर रास्ता है, और डेडियापाड़ा से भी रास्ता है, लेकिन थोड़ा कठिन रास्ता है। तो सीधा ये व्यारा से लेकर निजर वेल्दा टाकी से ये 2-3 रास्ते हैं, यहाँ से आ सकते हैं। इतना कहता हूँ। स्वकर्ता पितु के जय। तो आज त्रिदिवसीय सम्मेलन के अंदर में माघ सुद बीज तीज चौथ 2082 दादा की पुण्यतिथि के निमित्त ये 3 दिन का विश्व शांति स्नेह मिलन सम्मेलन आज पूर्ण होते हैं। तो इस पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर जो 3 दिन तक जो पवित्र कणी पितृजत प्रकाश धान्य कणी का हमको रसोईया भाइयों को दिन रात मेहनत करके इतना समाज को जो व्यवस्था की है, तो सबसे पहले इस समय जो रसोईया भाई को हम सब विवेक करते हैं। स्वकर्ता पितों के जय। और ये 3 दिन के अंतर में माघ सुद बीज तीज और चौथ जो स्वर्गीय प्रकाशी रहस्य दिखाने वाले पूज्य दादा माई जियो और दादा का जो वर्तमान ऐसी भारत सरकार, ऐसी कुंवर रविंद्र सिंह दादा, माई जी, दादा का मिंट परिवार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की दर सेशन बोर्ड कंसिलेशन समिति, आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज के बुजुर्ग भाइयों बहनों, छोटे बच्चे, आउटबाउंड डिपार्टमेंट के अधिकारी पदाधिकारी, पुलिस खातू, CID, प्रेस रिपोर्टर, LIB जो कुछ, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिक बोर्ड वाले, कोई भी डिपार्टमेंट वाले, कोई भी धर्म वाले, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वाले यहाँ आए बैठे। और ये सभी को हम त्रिदिवसीय का जो सम्मेलन के अंदर में जो कुछ यहाँ का खुलासा हुआ, दादा फर्स्ट ऑफ द ट्रेजरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनर ऑफ इंडिया एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द क्राउन, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी, वो डिक्लेरेशन हुआ, उसके डॉक्यूमेंट रीडर्स के रूप में खुलासा दिया। और आज भी आरती का खुलासा बहुत अच्छी तरह से, बहुत डीप के अंदर में समझने वाले समझा जाएगा।
और उसे अमल में रखना और घर पे लेके जाने का है। और घर परिवार के अंदर में आने वाले जो समय है विकट है। दादा ने भी बोला, यहाँ भी स्टेज पे भी दादा का मिंट परिवार, माई जी ने भी बोला। तो अभी आने वाले समय के अंदर में हम विवेकी जो कुदरती अमल अमली व्यवहार के जीने के वास्ते वो आने वाले समय में से बचाने वाला बचाएगा, लेकिन अपना जो अमल अमली व्यवहार के अंदर में रहोगे तो आज के दिन से आप आज तीसरा दिन पूरा करते हैं। और जो यहाँ से रजा मिलेगा सभी एक साथ विवेक करके दादा का मिंट परिवार और जो बुजुर्ग है कंसिलेशन समिति, रसोईया भाइयों और यहाँ के आसपास के एरिया के विस्तार के समाज है, दूर का होगा नजीक का होगा, जो ये मंडप के अंदर में जो कामगिरी की है उसके लिए वो भी सभी समाज को विवेक करते हैं। और रजा लेके पितृजोत प्रकाश धन्यकाणी का जो प्रकाश का जो हमको सबको यहाँ से रजा मिलेगी, बाद में शांतिपूर्वक जाने का है और खाने के बाद में जाने का है। तो सभी अभी हम दादा को, माईजियों को, दादा का मिंट परिवार, पितृजोत प्रकाश धान्य कणिका और सभी का हवा पानी तेज मिट्टी आकाश धरती माता कुदरती पितृजोत प्रकाश जो अपना शरीर चलाने वाले जो स्वर्गीय प्रकाशित भूमि का मार्गदर्शक राह रास्ते दिखाने वाले दादा को सभी एक ही साथ में विवेक करते हैं। बाद में खाने के बाद में सभी को जाने का है और जो जाने का है वो भी शांतिपूर्वक जाने का, किसी को उतावल नहीं करने के है। और जो पहुंच सकते होगा और जो वो भी उसको जाने का, लेकिन नहीं पहुंच सके यहाँ पे व्यवस्था होगी। और यहाँ स्टेज पे पैसे ज़्यादा आए हैं, कोई लेने वाला नहीं आया। ये चाबी भी है, एक तो बाइक का है रुमाल वाला, ये भी कोई पैसे भी है, लगभग 1000 रुपये के आसपास है, ये पे पैसा है, कोई लेने वाला नहीं आया। और चाबी भी है, ये चाबी गाड़ी की चाबी है, टू व्हीलर की गाड़ी की चाबी है। और चश्मा भी है और ये झांझर है, जिसका होगा ले जाना। और जो कदाच कोई किसी को ऐसा लगेगा वो यहाँ से चला गया होगा, पहले दिन आएगा, दूसरे दिन जो चला गया होगा, तो बाद में याद करके ले लेने का। चलो इतने कह के सभी को, दादा को, माईजियों को, दादा का मिंट परिवार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, दरेसिसोल कंसिलेशन समिति, रसोईया भाइयों, आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज के बुजुर्ग भाइयों बहनों, छोटे बच्चे, आउटबाउंड डिपार्टमेंट के अधिकारी पदाधिकारी जो कि आमंत्रित बिना आमंत्रित जो कुछ आए हैं, जो कि उस मार्गदर्शन लिए हैं, अभी सभी हम एक ही साथ के विवेक करेंगे। बाद में खाने के बाद में रजा मिलेगी। स्वकर्ता पीतो के जय। स्वकर्ता पितु के जय। सर्जनहार पिता की जय। सूर्य चंद्र तारा कणी माता पिता की जय। स्वकर्ता पितु के जय। यहाँ से खाने की ओर बढ़ना है। स्वकर्ता पितु के जय। खूब पैसा लगा, खूब पैसा हाँ ये मैं निकलो ना नहीं सूटा जाइए ना हाँ जो बिहरा है ने ये बिहरा है ये किस जगह है ये ऐसा ने ये तो बेटा रो भी है ये भी है ये नखवाली से